Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the paid classes of IGNOU MA Sociology MSO2. देखिए ये वीडियो मैं YouTube पे भी पब्लिक रखने वाली हूँ, प्लस पेड क्लास के स्टूडेंट के लिए हिंदी मीडियम के जो नोट्स हैं आई शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो पहले टॉपिक समझ लेंगे. यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द मेन टॉपिक जो है इसका, दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है ऑब्जेक्टिविटी के कंसेप्ट से. साइंस को लेके पूछे, मतलब सोशोलॉजी को साइंस से लिंक करने की बात करा जाएगा, तो ये टॉपिक यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करेगा. अब क्या होता है, जब एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्टली थिंकर के नाम पूछ लिए जाते हैं तो जनरली वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दैट मच कंटेंट. हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाता है अगर एक्यूरेट आंसर नहीं याद होगा आप लोगों को तो. ठीक है, अगर एक्यूरेट आंसर नहीं याद है तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे. दैट्स वाई ये कंटेंट हमें प्रॉपर याद करना ज़रूरी है. बहुत सारे जनरल टॉपिक की ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच दैट फ्रॉम द प्लेलिस्ट. अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रांसिस बैकन की. एक और हम थिंकर की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ रेने डिस्कार्ट. दोनों में से कोई भी एक चांसेस है कि आ सकता है. सेम ही टॉपिक, सेम ही जो है यूनिट के ये दोनों थिंकर्स हैं यहाँ पे. तो फ्रांसिस बैकन ने यहाँ पे क्या करा है, मॉडर्न साइंस को लेके पूछ सकता है इनका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी को लेके, या फिर आइडियल्स ऑफ माइंड. इन्होंने 4 आइडियल्स ऑफ माइंड दिए हैं. देखो ये क्या आइडियल्स ऑफ माइंड के थ्रू बताना चाह रहे हैं. जनरली जब भी आप कोई चीज़ सेट करते हो, आपके माइंड में कोई चीज़ होती है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी. अगर वो ट्रू है मतलब तो जैसा आपने सोचा था चीज़ वैसी ही निकली, तो आपका जो एक तरीके से टेस्टिंग रही थी, आपका जो थॉट प्रोसेस था वो एक्यूरेट था. बट अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं. एक फॉल्स होने का कारण ये है कि आपने जो मेथडोलॉजी अप्लाई करी थी उसको चेक करने की वही गलत थी. तो मेथडोलॉजी गलत थी तो पूरी तरीके से गलत ही रहेगा. लेकिन एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि मेथडोलॉजी तो सही थी बट जो आपके आइडियल्स थे वो रॉन्ग थे. आपके माइंड्स के कुछ आइडियल्स थे वो रॉन्ग थे. अब वो माइंड के आइडियल्स क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इन्होंने 4 कैटेगरी में उन आइडियल्स को डिवाइड करा है. आइडियल्स इज सिंपली जो आपके माइंड में कुछ प्री अजम्पशन सेट है, आपके माइंड की कुछ ऐसी चीज़ें विच आर रिस्ट्रेनिंग यू, जो रोक रही हैं आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंचने में. क्लियर, द अंडरस्टैंड, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने में आपको जो चीज़ें रोक रही हैं वो क्या हो जाती है, आपके आइडल्स ऑफ माइंड, जो फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग दे आर 4 इन नंबर्स. क्लियर, चलिए सो देखते हैं हम यहाँ पे वन बाय वन. पहले पूरा रीड कर लेते हैं क्या प्रेजेंट है हमारे पास. तो साइंस जो है ये एक ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट माना जाता है. साइंस में चीज़ें किस पे बेस होती हैं, फैक्ट्स पे बेस होती हैं. और यहाँ पे आपको कुछ एक रीजनेबल एनालिसिस चाहिए होता है, मतलब लॉजिकल चीज़ें चाहिए होती हैं. वी कैन नॉट जस्ट से कि ये चीज़ हो गई, नहीं. जब तक वो प्रूवन नहीं है तो वो चीज़ साइंस में ट्रू नहीं मानी जाती है. अब बैकन ने ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हमसे बात की है और इनके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे जो आपकी जो इमेजिनेशन होती है वो लोगों को रियलिटी तक पहुंचाने में रुकावटें, बैरियर्स लेके आती है. विलियम व्हीलर ने इन्हें बोला सुप्रीम लेजिस्लेचर ऑफ द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ साइंस, कि ये प्रॉपर उसकी क्या है, एक लेजिस्लेचर है. इनको फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म भी बोला जाता है. अब जब भी वर्ड एम्पेरिसिज्म आ जाता है इट इज़ अनुभवजन्य, मतलब जो भी चीज़ें, एम्पेरिसिस्ट किसे बोलते हैं, जो भी पर्सन एक्सपीरियंस और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं. क्लियर. अब यहाँ पे इन्होंने एक बुक लिखी थी 1620 में, नोवम ऑर्गेनम. नोवम ऑर्गेनम ये जो बुक लिखी थी, मतलब देखो तो क्या है, न्यू ऑर्गेन. ट्रांसलेट अगर हम करें तो नोवम मीन्स न्यू, ऑर्गेनम मीन्स टूल. तो न्यू और एक तरीके से टूल की बात की है जिसमें इन्होंने अपने साइंटिफिक कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी के कंसेप्ट और ये जो 4 आइडल्स बताते हैं उनकी बात की है इस पर्टिकुलर बुक में. क्लियर. तो इन्होंने क्या दिए हैं, इन्होंने आइडल्स ऑफ माइंड दिए हैं. इनके अकॉर्डिंग आइडल्स वो रुकावटें हैं जिनको आपको कॉन्कर करना है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये जो 4 आइडल्स हैं ये नहीं होने चाहिए किसी के भी माइंड में. क्लियर. ये एरर्स हैं और कुछ नेचुरल टेंडेंसी हैं या फिर डिफेक्ट्स हैं जो माइंड को रोक रही हैं एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग करने से. अब क्या है, इतनी देर से हम बात करें आइडल्स हैं, ये है वो हैं, तो वो आइडल्स एग्जैक्टली है क्या ये भी देख लेते हैं. तो आइडल्स में पहला आइडल है आइडल ऑफ ट्राइब. अब ये आइडल ऑफ ट्राइब क्या है, प्लीज़ डू नॉट लाइक अपने माइंड में ट्राइब को लेकर ट्राइबल पीपल नहीं ले आना है और ट्राइब से कनेक्ट नहीं करना है. आइडल ऑफ ट्राइब में यहाँ पे मतलब हमारा हो जाता है, यहाँ पे वो ऐसी चीज़ों की बात करें विच इज़ रिलेटेड टू होल ऑफ द यूनिवर्स, मतलब सारे ह्यूमन बींग्स को वो इस कैटेगरी में डाल रहे हैं कि कुछ नेचुरल वीकनेस होती हैं जो हर ह्यूमंस में होती हैं. क्लियर. जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी की बिना बात सुने पहले से ही जजमेंट कर लेते हैं.
कुछ चीज़ें माइंड में प्री असम्पशन सेट कर लेते हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं हम कंक्लूजन पे पहुंच गए। कई बार आप कोई बोल कुछ रहा है आप सुन कुछ रहे हो, तो डिसीवेबल सेंसेस की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब चीज़ें इट इज़ कॉमन टू ऑल द ह्यूमंस। कई बार इन सब वजहों से भी आप लोग गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत रिजल्ट, गलत कंक्लूजन पे आ जाते हो। सामने वाला कुछ और कहना चाह रहा है, आपने मीनिंग ही कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, प्रॉपर आप रिजल्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये इनेट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ह्यूमन बीइंग में है ये चीज़ें। ये कोई सिखा नहीं रहा है, किसी दूसरे की वजह से ये चीज़ें आप में नहीं आ रही हैं। ठीक है, और प्रॉपरली आप इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो कि आपको बोल के कुछ एलिमिनेट कर दिए चीज़ें आपने। मिसलीडिंग नोशंस एंड नैरो माइंडेडनेस कीप ऑन प्रिवेलिंग बिकॉज ऑफ दीज आइडल, क्योंकि ऐसे गलत समझते रहोगे, माइंड में नैरोनेस रहेगी अगर ये जो किस आइडल की वजह से, आइडल ऑफ ट्राइब की वजह से। तो आइडल ऑफ ट्राइब एक कॉमन प्रॉब्लम है विच इज़ रिलेटेड टू ऑल द ह्यूमंस। ऐसा नहीं है एक दो ह्यूमंस या किसी स्पेसिफिक नेचर की वजह से थिंग्स आर हैपनिंग। ये कुछ जनरल चीज़ें जैसे लोग प्री एज्यूम कर लेते हैं, प्री जजमेंट कर लेते हैं। मैंने 2 लाइन बोली, आपने पहले कुछ कंक्लूजन निकाली और आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। आइडल्स ऑफ केव, ये थोड़े से इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, ये सब पे अप्लाई नहीं होते, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कोई पर्सन किसी तरीके से इसको परसीव करता है, कोई पर्सन किसी तरीके से करता है। अब वो डिपेंड करता है, देखो हर पर्सन, वी ऑल आर हेटेरोजीनियस इन नेचर, irrespective of the fact that we live in the same country, we all are heterogeneous. That's why we call India is like unity in diversity. हम तभी कहते हैं कि भारत जो है अनेकता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं। हम अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं सब टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था, एक पर्सन कमेंट कर रहा था तमिल में बोल, तो हाउ कैन आई स्पीक इन तमिल? आई कैन ओनली यूज इंग्लिश एंड हिंदी। तमिल तो आई कैन नॉट स्पीक बिकॉज आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म से आने वाले लोग रह रहे हैं, सबकी अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है, तो सबकी जो एक माइंडसेट है वो भी अलग तरीके से चीज़ों को लेता है, राइट। अब रिलीजन को लेके देख लो, रिलीजन कॉन्ट्राडिक्शन कितनी चलती है। तो घरों में बैठते हैं तो क्या उससे चीज़ों का इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन्स पे नहीं पड़ता है? कास्ट को ले लो, लैंग्वेज को ले लो, तो ये सब चीज़ें फ़र्क डालती हैं, तो ये सबसे कॉमनली रिलेट नहीं करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस। व्हाट इज दिस मार्केट प्लेस? मार्केट प्लेस इज नथिंग बट व्हेन वी गो टू द मार्केट। मार्केट आप क्यों जा रहे हो? सेल एंड परचेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग इन द बंगाली, मैं बंगाली में शॉपकीपर से बात कर रही हूँ, शॉपकीपर को बंगाली नहीं आती है, क्या वो समझ के मुझे सामान दे पाएगा? कितना क्या चाहिए? नहीं दे पाएगा। तो ये बेसिकली जो मार्केट प्लेस की प्रॉब्लम होती है ये लैंग्वेज की होती हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स की वजह से, लिंग्विस्टिक की वजह से जब एक्सचेंज में प्रॉब्लम आते हैं, यू आर एक्सचेंजिंग द आइडियाज़, लेकिन लैंग्वेज इज बिकमिंग द हिंड्रेंस। रुकावट क्या बन रहा है? भाषा रुकावट बन रही है। क्लियर? तो ये हो गया मार्केट प्लेस। मार्केट से याद रखो, मार्केट मतलब हम सामान लेने गए, हम कुछ बोल रहे हैं, शॉपकीपर समझ नहीं पा रहा, तो मार्केट से क्या हुआ? लैंग्वेज। ट्राइब मतलब पुराना समय, पुराना मतलब शुरू से अब तक के पीपल के ले लो, मतलब कंसीडर ऑल द पीपल। केव, केव में लिमिटेड लोग रहते हैं, ट्राइब से डेवलपमेंट हुआ केव में, तो हम सबको छोड़ के कुछ लोगों पे आ गए, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। ट्राइब, केव, मार्केट प्लेस एंड लास्ट इज थिएटर। थिएटर मीन्स हमें मूवी देखने जाना है। थिएटर क्या होता है? मूवी देखते यही चीज़ दिमाग में आती है, पर यहाँ पे कोई मूवी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आजकल मूवी से पहले क्या आ जाता है? मूवी के ट्रेलर आ जाते हैं, टीजर आउट हो जाते हैं, तो उससे हम एक स्टोरी लाइन लेके जाते हैं। कई बार तो हम उसी से डिसाइड कर लेते हैं वेदर टू वॉच दैट मूवी और नॉट, कि वो पिक्चर देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मूवी से पहले ट्रेलर आ गया तो हमारी कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट हो गई अबाउट दैट मूवी, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे है हमारे पास कि आइडल्स ऑफ थिएटर में हमारे माइंड में कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, उससे हमारा ट्रुथ कई बार बदल सकता है। पहले से कोई चीज़ हमारे माइंड में सेट कर दी गई है, अब सामने हमें रियलिटी कुछ और भी दिख रही है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ इतनी डीप इनसाइड हमारे माइंड में सेट है तो अब हम उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपके माइंड में जो नॉलेज होती है उससे भी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये टॉपिक समझ रहे हो, थोड़ी बहुत सोशोलॉजी की बेसिक नॉलेज रखते हो, एम्पैरिसिज्म समझते हो, ऑब्जेक्टिविटी समझते हो, तो अगर मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन ना भी करूँ तो आप समझ जाओगे ये चीज़ें, ठीक है, वर्ड। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है देन यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो यही चीज़ है आइडल्स ऑफ थिएटर। और ये आपके फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि अगर हमें एम्पैरिसिज्म की तरफ जाना है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझना है, तो आपको ये जो आइडल्स हैं इन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो एरर्स है, ये जो प्री अजम्पशंस हैं, ये जो प्री जजमेंट है, ये जो प्री नॉलेज है, इन सबको एलिमिनेट करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्लियर? सो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इट। आई एम लाइक ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा रही हूँ सो दैट ये टॉपिक वहाँ भी स्टूडेंट कवर कर ले। इन केस किसी को भी कोई डाउट है तो यूट्यूब स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। रेस्ट
स्टूडेंट जो हैं वो आप लोग को पेड क्लास के स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।